शकरपुर इलाके के पार्किंग एरिया में लगी आग, हादसे में एक युवक के हताहत होने की है सूचना। लोगों का कहना आए दिन हो रहे हैं ऐसे हादसे। दिल्ली सरकार ने उतारी 500 नई इलेक्ट्रिक बसें, लेकिन फिर भी नजर आई बसों की कमी। लोगों को घंटों तक करना पड़ता है बसों का इंतजार। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह दिख रही है धूल फाकती लावारिस कार। इन वाहनों की हालत है बेहद खराब। ई नीलामी के माध्यम से किया जाएगा इन वाहनों का निपटान। गांधीनगर इलाके में ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में हुई चोरी। करीब 8 लाख रुपए लेकर आरोपी हुए फरार। मामले को दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सोलह तारीख से होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन। डीसीपी ने बताया सिक्योरिटी के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। भीड़ को देखते हुए एम्बुलेंस की गाड़ी भी रहेगी मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली शकरपुर के डब्ल्यू ब्लॉक में आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे पार्किंग एरिया में आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कोई व्यक्ति यहां स्कूटी चार्ज कर रहा था, जिसके बाद स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। युवक आग की चपेट में आ गया। उसको पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी पास में गली में आग लगी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। शकरपुर इलाके में लोगों के मन में डर हुआ है कि कब क्या हादसा हो जाए किसी को नहीं पता। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही है कि वो अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लगा पाई है और एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एफ ब्लॉक की यहाँ आग लगी, कल आग लगी थी। एफ ब्लॉक बगल की गली में ही है, वहाँ पर आग लगी थी। उसमें 3 लोगों की ज़िंदगी चली गई थी। अभी एक की ज़िंदगी और बता रहे हैं कि वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहा है। प्रशासन ने सबक ना लेते हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे कि लोग आग से सुरक्षित हो सकें। यहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है शकरपुर के अंदर, लेकिन आज तक कोई ऐसी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिली है और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे कि कल ही ये डब्ल्यू ब्लॉक में 182 नंबर है और इसमें आग लगी। यहाँ पर मैं तो स्कूल छोड़ के आया, बच्चों को स्कूटी खड़ी करी, जब भी ऊपर गया उतर के आया तो देखा तो यहाँ पे आग ही आग हो रही थी। आज सुबह की घटना है ये, 8 सवा 8 बजे की घटना है। और फिर बाकी सिलेंडर वगैरह मंगाए गए मंदिर से, उन पे सिलेंडर छिड़के गए, तो फिर थोड़ी आग पे काबू पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने भी रेता वगैरह फेंका आग पे तारों पे, जब जाके आग बुझाई गई। तो कोई नहीं पता कि आग लगी किस कारण से। स्कूटी पूरी रात हो चुकी है, आग तो और बढ़ जाती लेकिन काबू पा लिया। बहुत ही भयानक सुबह सुबह आग लगी। तो जब लोगों ने देखा तो अंदर धुंधु करके ये मकान जल रहा था और सबको आशंका थी कि शायद स्कूटी चार्ज हो रही थी अंदर। एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है कि वो चार्जिंग पे लगी हुई थी। अभी वो जांच का विषय है कि वो सचमुच स्कूटी से लगी है या किसी और चीज़ से, शॉर्ट सर्किट से लगी है वो। लेकिन ये कि इन बिल्डिंगों में खतरा तो बरकरार हो ही रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी एफ ब्लॉक की में भी लगी थी इंडियन स्पीड के सामने। उसमें लगभग 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और अभी भी 50% बर्न लोग हैं जो वो बुरी तरह से घायल। घटना तो बहुत भयंकर से हुई है, पर ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। पर ये जो आग सुबह सुबह लगी है, ये तो चलो काबू में आ गई है। अगर रात को लगती तो सेम वही कंडीशन होती जो अभी 1 महीना पहले कंडीशन थी। आज भी अधिकतर लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में बसों में भीड़ तो रहती है, साथ ही सड़कों पर इनकी कमी भी नजर आती है। इसलिए इसी बीच सरकार इलेक्ट्रिक बसें उतार रही है। हाल ही में 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई है। ऐसे में यात्री मानते हैं कि बसें लाई तो जरूर जा रही हैं, लेकिन सड़कों पर नजर नहीं आ रही हैं और जो दिख भी रही हैं वो सिर्फ कुछ रूट पर ही हैं। बसों की कमी काफी नजर आ रही है, जिससे लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जिसमें सरकार को सुधार करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें लाने से पर्यावरण में भी कुछ सुधार हो सकेगा। हाँ, मतलब आती हैं, ज़्यादा नहीं आती बट अकॉर्डिंगली आती हैं। हाँ, बढ़ाना चाहिए इलेक्ट्रिक बसेस, इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अब इन बसेस से ज़्यादा बेटर है वो, मतलब वैसे भी अब अगर देखो तो कंफर्ट के लेवल में भी अकॉर्डिंगली इन नॉर्मल बसेस से तो काफ़ी बेटर है। चार्जेस तो अभी इतना आइडिया नहीं, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो फ्री है दिल्ली में, तो वैसे आइडिया नहीं है चार्जेस का।
मैं 12 बजे कल्याणपुरी जाना है। अब 12 बजे से बैठा हूँ। 319 आती है, वो भी नहीं आई, ना 19 नंबर आई है। 12 बजे से यहाँ बैठे बैठे ये टाइम हो गया। नहीं, वो नहीं आ रही, नहीं आ रही, यही आ रही पुरानी शॉर्ट आ रही है। जब बैठे हैं देखो 1-1.5-2 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। वो लंच में ही बंद कर देते हैं 12 बजे, फिर 12 से 2 बजे के बाद आती है। केजरीवाल की सरकार, अब उनको यहाँ लाके खड़ा करो। 720 कितनी देर में आती है जरा बता दो। आती कोई 1 घंटे में आती है, 1-1.5 घंटे में एक बार आती है। फिर वो शाम को रात को मान लो हम जैसे मार्केट वाले तो क्या करेंगे। मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ शकरपुर मोड़ पे, वहाँ से वो 740 पकड़ता हूँ, वो उससे जाता हूँ। वहाँ पर भी कमी है। एक पालम के लिए चलती थी 723 है, यानी कौन सी बस है, उस रूट का तो ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी तो ठीक है, उसकी गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी रोड पे होनी चाहिए ना। धूल फाकती लावारिस कारों का दृश्य जल्द ही अतीत की बात हो सकता है। डीसीपीएस को ई नीलामी के माध्यम से जब्त वाहनों का निपटान करने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने जिला डीसीपी को अपने स्तर पर ई नीलामी प्रक्रिया शुरू करने और विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पड़े और बड़ी जगह घेरने वाले जब्त वाहनों का निपटान करने के लिए अधिकृत किया गया है। जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जगह जगह जाकर इसका जायजा लिया तो देखा कि गाड़ियों की जो हालत है वो बेहद खराब है। हमारे संवाददाता ने सीमापुरी, विवेक विहार, शकरपुर, लक्ष्मी नगर थानों का जायजा लिया, जहां पर देखा कि गाड़ियों में धूल लगी है। पूर्वी दिल्ली शाहदरा जिले के थाना गांधीनगर इलाके के कैलाश नगर पुस्ता रोड पर एक ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में चोरी हुई। आरोपी एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर रखी अलमारी में से 8 लाख रुपए चोरी करके ले गए। पूछताछ के दौरान ट्रांसपोर्टर वकील राय ने बताया कि जब वह सुबह दुकान पर आए तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था। ट्रांसपोर्टर ऑफिस के मालिक ने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनके ऑफिस का ताला तोड़कर करीब 8 लाख रुपए चोरी कर लिए गए हैं। गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। ताला रात को 10:30 बजे बंद करके गया था। बंद कर होने के बाद अब कब टूटा इतना तो नहीं पता, लेकिन 12 और 2 के बीच में ही टूटा हो। 3 दिन का केस था, लगभग 8 लाख रुपए के केस है। पुलिस आए थे, गांधीनगर थाने वाले उनको बुलाए थे, वो विजिटिंग करके गए हैं। हाँ, क्राइम टीम भी आई थी, फिंगरप्रिंट वाली भी आई थी। एफआईआर दर्ज हो गई है। आप तो उसमें छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा ना। पुलिस कह रही है, स्टाफ पे शक कर रहा पुलिस, वो देख रहे हैं, पुलिस वाला फिंगरप्रिंट लेंगे। तो उससे नहीं, ऐसी पहली दफ़ा घटना हुई जब से कंपनी खोले। कैश भी था, पर्ची भी है, मेरा आधार कार्ड भी है, बहुत सारे चीज़ उसमें ट्रांसपोर्टे है, पर्ची उर्ची, गेट पास जो होती है, जो हम पेमेंट लेते हैं। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में 16 तारीख से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर शाहदरा जिले की पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है। डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं और सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम है। भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए अलग से भी फोर्स तैनात किए जाएंगे। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड भी लगाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें कई गेट लगाए हुए हैं। ट्रैफिक ने भी एडवाइजरी जारी की है। साथ ही भीड़ को देखते हुए फायर एम्बुलेंस की गाड़ी भी यहाँ रहेगी। इसमें हमने काफ़ी फोर्सेस को मोबिलाइज किया है। हमने अरेंजमेंट की अपनी तैयारी कर ली है। रिपीटेड ब्रीफिंग हो गई है स्टाफ की। लगभग 3000 से ज़्यादा हमारी जो लोकल फोर्स है और जो आउटसाइड फोर्स है, जो लगभग 10 कंपनी से ज़्यादा एक शिफ्ट में जो यहाँ पे यूटिलाइज़ करी जाएगी। और बाकी हमने ट्रैफिक के साथ कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ सारे जो एंटी टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तैयारी कर ली है। अभी रिपीटेड ब्रीफिंग, पॉइंट ऑफ ब्रीफिंग चल रही है साथ में, और ताकि सबको अपनी रोल की क्लैरिटी रहे और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारी पूरी सर्वेलेंस है, ड्रोन के माध्यम से भी सर्वेलेंस करेंगे। जो श्रद्धालु हैं वो बैगेज स्कैनर के थ्रू ही अपना जो भी ऑथराइज सामान है, हमने पहले ही लिस्ट दे दी है कि ये जो सामान नहीं अलाउ करना है, तो जो भी ओनली जो अलाउड चीज़ें हैं उनको अलाउ करेंगे। वो भी आफ्टर प्रॉपर सर्चिंग सिस्टम और बैगेज स्कैनर की स्कैनिंग करेंगे। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में रेलवे कॉलोनी सार्वजनिक शौचालय पार्क के पास क्षेत्र में अवैध जुआ खेलने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तेजी से कार्यवाही की। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ा जो अवैध जुआ गतिविधि में शामिल थे। पकड़े गए आरोपी की पहचान मनोज कुमार और मोहम्मद खलील के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 3120 रुपए और ताश की
एक गड्डी बरामद की गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की अगर बात करें तो इन सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइक और कारों के लिए तो जगह है, लेकिन साइकिल के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले कई हादसों में साइकिल सवार भी शामिल हैं, लेकिन अब इनकी संख्या में कमी आई है क्योंकि लोगों ने अपनी साइकिल छोड़कर मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से साइकिल काफी कम नजर आती है। वहीं दूसरी वजह सेफ्टी भी है। लोगों का कहना है कि सड़कों पर साइकिल चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि गाड़ियां इतनी अधिक हैं, लोग तेजी से गाड़ियां चलाते हैं और हादसे होते हैं। जब सड़कों का निर्माण किया जाता है तभी इन साइकिल सवार लोगों के लिए भी अलग से रूट या ट्रैक बना देने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अभी जो ज़्यादातर लोग गाड़ियाँ और बाइक, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जब से ये आई हैं तो ज़्यादातर जो लोग पैदल भी जा रहे थे उन्होंने भी सोचा कि चलो पैसे तो लगने नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक का इस्तेमाल करके हम उसे यूज़ करें, उसका फ़ायदा लें। तो यहाँ पर जो पैदल वाले वर्कर जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम आई है, और साइकिल वाले, क्योंकि साइकिल वाले में साइकिल अगर उसमें टक्कर थोड़ी सी भी गाड़ी की लगी तो साइकिल वाले की बहुत ज़्यादा चोट लगेगी और उसकी साइकिल भी ब्रेक होगी। तो साइकिल वालों के लिए बहुत समस्या आई है, और जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी समस्या आई है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है तो प्रदूषण भी ज़्यादा है। इस वजह से जो है कि ये प्रॉब्लम है, तो इनके लिए अलग से कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिनको उनको थोड़ा आसान रहे, कि क्योंकि उनका अगर पैदल चलने वाला उनका एक रूट बनेगा तो वहाँ पे बाइक एंट्री नहीं होगी, गाड़ी की एंट्री नहीं होगी, तो वो अपने आप में एक सेफ महसूस करेंगे। मैं रोज़ यहाँ से जाता हूँ साइकिल लेके रात के समय, ये विश्वास नगर गली नंबर 7, तो वहाँ जाके मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, 12th क्लास है मेरी। इसी कारण मेरे रात में आता हूँ, बहुत तेज रोड चढ़ रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाए थोड़ी सी देर में। यहाँ पे अलग से वो बनाओ साइकिल के लिए, अलग से जगह फुटपाथ होना चाहिए। यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये कूड़ेदान है, झुग्गी उसे हटवा के मैम सर साइकिल के लिए अलग से। कई लड़के साइकिल चला रहे होते हैं, रोड होता है पार्क जाने के लिए, यहाँ पे रोड में रेड इतनी तेज चल रहा होता है, क्या करना, साइकिल के अलग से वो नहीं चाहिए। देश के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा दिल्ली में तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रही है, जिसके तहत उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंतर्गत सीमापुरी विधानसभा में दिलशाद गार्डन वार्ड में यह यात्रा पहुंची, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की जन लाभकारी योजना का लाभ अब सीधे दिलशाद गार्डन वार्ड की जनता को मिला। आज भारत विकास संकल्प यात्रा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रही, तो 1 बजे से शाम 6 बजे तक ई पॉकेट जीटीबी एन्क्लेव में रही। इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर निम्न योजना का सीधे लाभ उठाया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शाहदरा जिला अधिकारी के लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए गए कैंप का जायजा ले रहे हैं। इस कैंप में स्वास्थ्य कैंप के साथ टीबी जैसे घातक रोगों की जानकारी एवं उनकी रोकथाम के लिए विशेष कैंप लगाए गए हैं, जिससे कि देश के टीबी जैसे घातक लोगों को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकेगा। दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने और वार्डों से कूड़ा उठाने के लिए आपकी नगर निगम सरकार ने नई योजना तैयार की है। जिन वार्डों में ऑटो टिप्पर की कमी है वहां रात में भी ऑटो टिप्पर चलाए जाएंगे। इसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर भी कूड़ा ना दिखे। इसके अलावा पार्कों के रखरखाव के लिए एक एजेंसी नियुक्त की जाए। इसी तरह पेड़ों की प्रूनिंग के लिए भी एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी। इसे लेकर जब हमने जनता से बात की तो जनता का कहना था कि ये अच्छी शुरुआत है। एक टाइम कूड़ा उठाने की वजह से शाम तक फिर गंदगी होने लगती है, इससे इलाकों में गंदगी कम हो सकेगी। नहीं, वैसे यहाँ तो सफाई रहती है, इस एरिया में तो कूड़ा उठाते वैसे रात को भी आती है। हाँ, उठने तो लगा, देखा मैंने, वैसे सफाई है। वैसे रात को कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी अगर भेजी जा रही है, पहले था दिन में उठता था, ठीक है, अब रात में भी अगर उठ रहा है तो हमारे ये प्लस पॉइंट ही है। जो काम हम दिन में 2 घंटे कर रहे थे, अब वो काम दिन में 4 घंटे भी करा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो प्लस पॉइंट आएगा। प्लस पॉइंट ये आएगा कि भाई जो कूड़ा हमारा दिन में रह जाता था, गाड़ी आती थी सुबह 9 से पहले, अब वो कूड़ा बच गया, तो बंदे क्या करते थे, नीचे फेंक देते थे, गलियों में फेंक देते थे। अब क्या होगा, उन्हें पता है कि भाई रात को गाड़ी भी आएगी तो हम रात को गाड़ी में डाल देंगे। सफाई और ज़्यादा होने की चांसेस रहेगा इसमें। जो कूड़ा हमारा रह जाता है, जैसे कि गाड़ी सुबह 8 बजे निकल गई, 9 बजे निकल गई, निकलने के बाद अब कोई 4थी मंजिल पे है, कोई 5वीं मंजिल पे है, वो नहीं आ पाता, तो वो शाम को डाल दिया करेगा। इससे सफाई के आसार और भी बढ़ेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी अपने काम पे निकल जाते हैं और वो शाम को रहेंगे तो अपना शाम को कूड़ा डाल दिया करेंगे, नहीं तो इधर उधर फेंक देते हैं और वो कुत्ते जानवरों में फैला देते हैं। साफ सफाई की तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेनिफिट भी मिलेगा आगे। अगर कूड़ा रात को भी उठेगा तो सफाई ज़्यादा होगी और जनता को फ़ायदा होगा। कूड़े से फैलने वाली बीमारी भी कम फैलेंगी। एक्चुअली पहले कूड़ा दिन में उठता था तो थोड़ा कूड़ा रह जाता था, कुछ गीला कूड़ा होता था, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता था। अब रात को भी उठेगा तो जल्दी उठेगा और फ़ायदा होगा। आज के
बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।